हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया इजिप्ट रिलेशन के बारे में। इंडिया एंड इजिप्ट रिलेशन इस बार भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है और ये क्यों हमारी सिविल सर्विस एग्जाम पीसीएस यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आज हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इजिप्ट हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो चुका है और इसके क्वेश्चन क्यों प्री और मेंस में आएंगे। बेसिकली इजिप्ट को समझने से पहले आपको इजिप्ट का मैपिंग और लोकेशन समझनी पड़ेगी। अगर आप उसकी लोकेशन समझेंगे तो ही आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले देखते हैं हम इसकी लोकेशन, क्योंकि अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है। आपको पता है ये सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है। ये सिनाई पेनिनसुला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये दो कॉन्टिनेंट को जोड़ रहा है। कौन से कॉन्टिनेंट को जोड़ रहा है? ये अफ्रीका को अरब कंट्रियों से जोड़ रहा है, ठीक है। अरब पेनिनसुला को जोड़ रहा है कौन सा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सिनाई पेनिनसुला। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? यहां से स्विच कैनाल गई है। क्या निकल गई है? स्विस कैनाल। स्विस कैनाल तो आपको पता है, नहीं तो मैं बता देता हूं। ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। मेडिटेरेनियन सी को किससे करती है? रेड सी से। ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। ये लोकेशन मेन लोकेशन मानी जाती है वर्ल्ड ट्रेडिंग सेंटर पे। आजकल आपने जियोपॉलिटिक्स में देख ही लिया है, जहां चोकिंग पॉइंट होते हैं, जो ट्रेड इंपॉर्टेंस होता है, वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है। जैसे आप मानते हैं ये स्विच कैनाल हो गई है, जिब्राल्टर हो गया मेडिटेरेनियन सी पे, फिर आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गई साउथ चाइना सी में। ये जियोपॉलिटिक्स रिलेशन से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। बेसिकली हमारा पूरा ट्रेड इंडिया ओशन में इसी स्विच कैनाल से थ्रू होके जाता है। अगर ये स्विच कैनाल में हमारा इजिप्ट के साथ रिलेशन अच्छा होगा तो हमारे यहाँ ट्रेड का भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, इसकी सिक्योरिटी का भी मैटर हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? सिक्योरिटी। कैसे? क्योंकि पहली सिक्योरिटी का मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पायरेसी हो रही है, लूटपाट होती है, उस पर हमें इसके रिलेशन के साथ सिक्योरिटी पे भी मजबूती मिलेगी जिससे हमारा ट्रेड बढ़ेगा। दूसरा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ का हमारा ट्रेड। इस ट्रेड के व्यू में भी देखना है क्योंकि ये इजिप्ट ऐसा देश है जो दो कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ब्रिज। क्या है? ब्रिज। इसके बीच में ब्रिज है। ये ब्रिज है आपके अरब पेनिनसुला और अफ्रीका। और इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट अभी बेसिकली अफ्रीका है और अरब पेनिनसुला है। जो भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होंगे वो यहीं होंगे। ये है मेन रीजन, ठीक है। तो ये दूसरा रीजन हो गया आपका ट्रेड। तीसरा रीजन है यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर की वजह से अब इजिप्ट को जितना भी वीट मिलता था वो किससे मिलता था? यूक्रेन से। यूक्रेन वॉर में आपने देखा ही होगा, रशिया और यूक्रेन 25% वीट ग्रो करते हैं वर्ल्ड का, और इन्हीं की वजह से ब्लैक सी से ट्रांसपोर्टेशन वीट का रुक चुका है। अब इंडिया पूरा एग्रीकल्चर सपोर्ट किसको बढ़ा सकता है? अपना इजिप्ट के साथ बढ़ा सकता है। और जितनी भी कंट्री की डिमांड है, एग्रीकल्चर डिमांड, इन दोनों कंट्री की जो यूक्रेन वॉर से सप्लाई खत्म हो गया है, उससे बेनिफिट कौन उठा सकता है? इंडिया उठा सकता है, ठीक है। ये हो गई आपकी पूरी जियोपॉलिटिक्स मैपिंग के थ्रू कि कैसे सिनाई पेनिनसुला से हम लिंक कर सकते हैं। सुएज कैनाल इंपॉर्टेंट है। अरब पेनिनसुला हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अरब पेनिनसुला हमारे लिए एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारी एनर्जी होगी। तीसरा, चौथा क्या है आपका? ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज्यादा रिसोर्स है और अफ्रीका में जाने का रास्ता कहां से हो रहा है? हम इजिप्ट के थ्रू हम रास्ता ले रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा रिच रिसोर्स कहां है? अफ्रीका में। जैसे आपको मैं बता ही देता हूं, जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं, लिथियम है, कोबाल्ट है, ये जो रेयर अर्थ मटेरियल है, ये सबसे ज्यादा कहां मिल रहे हैं आपको? अफ्रीका में। और ये माइनिंग के लिए हमें चाहिए भी सही इंडिया को, तो इंडिया रेयर अर्थ मटेरियल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो वो किसके थ्रू होके जा सकता है? इजिप्ट के थ्रू होके, इनसे रिलेशन अच्छे रख के हम अफ्रीका में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हमारे रिलेटेड है, मेंस रिलेटेड, प्री रिलेटेड। पहला कौन सा? सिक्योरिटी रिलेटेड। दूसरा ट्रेड रिलेटेड। तीसरा, यूक्रेन वॉर की वजह से जो वर्ल्ड में इंपैक्ट आया है उसे कैसे हम बैलेंस करेंगे। फोर्थ, एनर्जी, क्योंकि ये रीजन हमारा सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है। फिफ्थ, रिसोर्स जो न्यू रेयर अर्थ मटेरियल के लिए हम खोज कर रहे हैं वो हमें कहाँ मिल रहे हैं? अफ्रीका में मिल रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारा थिंक बेस की इस तरह से हमें स्टडी करनी है किसके बारे में? इजिप्ट के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा इजिप्ट को, कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं तो उससे पहले बेसिक से पढ़ते हैं। कहां से पढ़ते हैं? बेसिक से। तो उसे स्टार्ट करते हैं पहले हम एंशिएंट से। इसका रिलेशन हमारा अभी से नहीं है इजिप्ट से, हमारा एंशिएंट टाइम से। हड़प्पा सिविलाइजेशन थी और इजिप्ट सिविलाइजेशन, नाइल सिविलाइजेशन, जब से हमारे रिलेशन बने हुए हैं, कोई अभी के रिलेशन नहीं है, ठीक।
फिर लॉन्ग हिस्ट्री बैक टाइम अशोका के टाइम पे भी हमारे साथ रिलेशन चलता था, ट्रेड होता रहता था। फिर उसके बाद हम आते हैं महात्मा गांधी और इजिप्ट की, ठीक है। इजिप्ट के अंदर भी महात्मा गांधी की फिलोसफी नॉन वायलेंस का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। फिर ये हो गई हमारी बेसिकली एंशिएंट फिलोसफी के ऊपर बैकग्राउंड बनाने के लिए। अब आप मेन रिलेशन हमारा सबसे ज्यादा स्टार्ट होता है इजिप्ट और इसका, ये स्टार्ट होता है हमारी नाम से। नाम मतलब आपको पता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जब वर्ल्ड दो ग्रुपों में बढ़ गया था, एक हो गया था रशिया और एक हो गया था यूएसए ग्रुप, ठीक है, जिसे वार्सा एक्ट बोलते हैं और नाटो, इन दो ग्रुप में वर्ल्ड कोल्ड वॉर में बढ़ गया था। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट और जवाहरलाल नेहरू ने तीनों ने मिलके थर्ड पोल बनाया था जो इन दोनों ब्लॉक के साथ रिलेशन ना रखे। क्यों? क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने थर्ड पोल बनाया। ना तो हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे, हम ना नाटो या ज्वाइन करेंगे, ना वार्सा का एक रशिया ग्रुप ज्वाइन करेंगे, हम किसी का ग्रुप ज्वाइन करेंगे। उस थर्ड ग्रुप की जो न्यू रखी थी वो इजिप्ट, इंडोनेशिया और जवाहरलाल नेहरू के तीनों प्रेसिडेंटों ने, प्रधानमंत्रियों ने मिला के बने, उसे हमने नाम बोला। तो सबसे ज्यादा हमारे मजबूत रिलेशन नाम से स्टार्ट हुआ। फ्रेंडली ट्रीटी साइन हुई थी 1955 में हमारी। फिर इंडिया ने सपोर्ट करा था स्विच कैनाल गल्फ 1956 में, क्योंकि जो राइट्स हैं स्विच कैनाल पे उसको होना चाहिए। हम बेसिकली हम तो एक दूसरे का सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एंशिएंट टाइम का। फिर कल्चर रिलेशन में आपको प्रीलिम्स में आ सकता है। मौलाना आजाद सेंटर, इंडियन कल्चर सेंटर स्टैब्लिश कर रखा है हमने। कहाँ कर रखा है? इजिप्ट में, कोलंबो 1992 में। तो ठीक है, ये प्रीलिम्स के रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? ये हो गया हमारा एंशिएंट टाइम का, जो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब हमें पढ़ना पड़ेगा रिसेंट डेवलपमेंट हमने क्या करें। बेसिकली फर्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बायलैटरल पार्टनरशिप है हमारा। फोकस ऑन किस में है हमारा? पॉलिटिकल और डिफेंस में, सिक्योरिटी में, इकोनॉमी में और कल्चर में। तो ये आपको मैंने बता ही दिया। सिक्योरिटी में भी क्यों? क्योंकि सेफ ट्रेड करना है। इकोनॉमी आपको मैंने समझा ही दी, क्योंकि इकोनॉमी से यहाँ ट्रेड बढ़ेगा किसका? क्योंकि इजिप्ट क्या है? ब्रिज है किसके बीच में? आपके अफ्रीका और अरब नेशन के बीच में। तो यहाँ से इकोनॉमी के बढ़ने के चांसेस हैं। और कल्चर कनेक्शन तो हमारे यहाँ शुरू से है। फिर इंडिया ने इजिप्ट गवर्नमेंट के साथ अभी 7 कैबिनेट मीटिंग हुई है, जिसमें उनकी स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी है। पहला सबसे बढ़िया अच्छी बात एक और है कि डिफेंस ट्रेड के अंदर इजिप्ट ने हमें तेजस मांगा है हमसे। क्या मांगा है? तेजस। आपको भी पता है हमारा 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के बीच का जो जनरेशन फाइटर जेट है उसका नाम है तेजस, जो इंडिजिनियस बिल्डअप है। उसकी डिमांड वर्ल्ड में अब क्रिएट होने लग गई है। उसका पहला ऑर्डर मांगने के लिए कुछ देशों ने हमारे साथ पेशकश की। अभी हमने कुछ समय पहले सुना था कि अर्जेंटीना ने भी मांगा है, मालदीव मांग रहा है। अब डिफेंस कौन मांग रहा है? इजिप्ट। तो तेजस की डिमांड करते हैं। अब इंडिया का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंडिया मेड फाइटर जेट, वर्ल्ड में पहले इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, अब इंडिया कुछ डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। वो हमारा स्टार्ट यहीं से हो रही है। और तेजस की डिमांड, जैसे अफ्रीका के छोटे छोटे नेशंस हैं, अरब हैं, तो यहाँ भी हम डिफेंस की इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी, इंगेजमेंट ट्रेड के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्विच कैनाल है, जिसकी वजह से यूरोप, अफ्रीका, अदर अरब कंट्री में भी हम बहुत सारा बिग इंपोर्ट और वर्ल्ड ट्रेड पे सपोर्ट मिल सकता है। यही बोला था मैंने, आपको समझाया था कि ट्रेड अगर इजिप्ट करते हैं तो उसके साथ अफ्रीका के अंदर भी गेटवे मिलेगा हमें, और यूरोप के अंदर भी एंट्री मिलेगी मेडिटेरेनियन सी के थ्रू, और अरब कंट्री में भी हमारा काफी डेवलपमेंट होगा। G20 इनिशिएट में भी हमने इनके साथ बातचीत चल रही है हमारे इजिप्ट के साथ, ठीक है ना। G7 में भी बात चल रही है। मगर एक बात और नहीं आई है प्रीलिम्स में, आप याद रखना, जो हमारी ब्रिक्स है, ब्रिक्स में हमने इसको ऑब्जर्वर स्टेटेड के लिए निमंत्रण दिया है। और जो हमारी ब्रिक्स की जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें भी हमने इसको ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। तो मतलब ब्रिक्स अपना एरिया फैला रहा है अफ्रीका में, उसमें हमने इजिप्ट को इन्वाइट किया है। ब्रिक्स के अंदर हमने यूएई को भी इनवाइट किया है, जिसके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। वो ब्रिक्स को धीरे धीरे फैलाया जा रहा है। ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है इस बार साउथ अफ्रीका में, और हम काफी अफ्रीकन नेशन को कोलैबोरेशन कर रहे हैं। बेसिकली मोदी जी का मकसद ये है कि अफ्रीकन नेशन को, मैंने आपको समझाया है कि अफ्रीका रिच रिसोर्स नेशन है और कॉन्टिनेंट वो बहुत ही रिच है, मगर उसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? वहां कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। और जो जितने भी अभी डिमांड है रेयर अर्थ मटेरियल के, वो सारी माइनिंग और उसके रिसोर्स कहाँ हैं? अफ्रीका में। इसलिए हम ब्रिक्स के थ्रू अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और ब्रिक्स के थ्रू हम बहुत सारे अफ्रीकन नेशन के साथ
मधुर रिलेशन बनाना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले हमने इजिप्ट को इनवाइट भी किया है और न्यू डेवलपमेंट बैंक हमारी जो ब्रिक्स की है उसमें ज्वाइन करने के लिए बोला है। उधर हमें अवार्ड दिया गया है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन, पीएम मोदी ने को क्या अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड मिला है। ठीक है, याद रखना, ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड मिला है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड किसको दिया गया है, पीएम मोदी जी को दिया है। किसने दिया है, इजिप्ट ने दिया है। हाईएस्ट अवार्ड है कहाँ, इंडियन इजिप्ट के, इजिप्टियंस के लिए सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड है और ये दर्शाता है कि हमारे रिलेशन कितने अच्छे हो रहे हैं और कितने मधुर हो रहे हैं। दूसरा, द हेल्प ऑफ दाऊदी बोरा कम्युनिटी ऑफ इंडिया। यहाँ हमारी कौन सी कम्युनिटी रहती है, दाऊदी बोरा कम्युनिटी होती है। ये कम्युनिटी बहुत ज्यादा बिजनेसमैन कम्युनिटी है और यहाँ जाके उन्होंने बहुत कुछ सटल होके यहाँ बिजनेस ट्रेड किया है, इसकी वजह से हमारा इंडिया के साथ भी कनेक्शन, इनका ट्रेड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट क्या है इंडिया के लिए, पेट्रोलियम सबसे क्या है, क्रूड ऑयल पे हमारी एनर्जी रहती है और इजिप्ट से और अरब से हमें सबसे ज्यादा क्या मैंने बोला था टॉपिक, एनर्जी, वो सारा पेट्रोलियम भी मिल रहा है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्टिलाइजर, तो इस देश से हमको फर्टिलाइजर भी मिलेगा। फिर इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड कॉटन, ये इंडिया के बेनिफिट है। और हम क्या बोला था मैंने, इजिप्ट को क्या देंगे, व्हीट एग्रीकल्चर, किसकी वजह से, यूक्रेन वॉर की वजह से, आपको एक्सप्लेन करा था यूक्रेन वॉर से इंपैक्ट हो गया है। तो इजिप्ट के अंदर फूड सीरियल्स की जो कमी है वो कौन फिलअप करेगा, इंडिया। और इंडिया को क्या मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है, फर्टिलाइजर मिल रहा है, इनऑर्गेनिक केमिकल मिल रहा है। क्योंकि जो फर्टिलाइजर है ये हमें यूक्रेन और बेलारूस से भी मिलता था, जो अब उस यूक्रेन वॉर की वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ गया, तो वो बैलेंस को जमाने के लिए हम इजिप्ट का हेल्प कर रहे हैं, वो हमें फर्टिलाइजर देगा उस बैलेंस के लिए। और जिनकी वजह से हमारा यूक्रेन वॉर की वजह से उनका व्हीट का बैलेंस बिगड़ा, वो हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे। तो यूक्रेन वॉर का जो इम्पैक्ट वर्ल्ड में आया है दोनों कंट्री को, वो अब एक दूसरे की सहायता करके बैलेंस कर रही है। ठीक है, फिर हम उनको क्या देंगे, एग्रीकल्चर देंगे, मशीनरीज देंगे, कंप्यूटर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स देंगे। इंडिया इसमें माहिर है और वो ये चीजें अवेलेबल करा रहा है। दूसरा, प्रीलिम्स का एक और बेस्ट क्वेश्चन अभी है जो आ सकता है, मैं आपको खासा इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। इंडिया प्राइम मिनिस्टर विजिटेड हिलोपा ऑयल्स वे। अभी हिलोपा ऑयल्स वेज क्या है, ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ लड़ी हुई थी, किसके साथ, इजिप्टियन के साथ हुई थी और हमारी सेना ने सपोर्ट करा था ब्रिटिशों का। उसमें कम से कम 3000 से ज्यादा इंडियन सोल्जर की डेथ हो चुकी थी। तो उस मेमोरियल पे पीएम मोदी जी गए थे और वहाँ शोक प्रकट करा था। मगर हम किसकी वजह से लड़ रहे थे, हम ब्रिटेन की आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे कि उस टाइम ब्रिटेन का राज था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, फिर पीएम मोदी कहाँ विजिट हुए, अल हकीम मॉस्क पे गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के, अल हकीम मॉस्क कहाँ है, ये बहुत एंशिएंट मॉस्क है और ये इस्लामिक कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 7th खलीफा ने बनाया था और ये अल हकीम मॉस्क को वापस से रिनोवेट दाऊदी बोरा कम्युनिटी ने करवाया है, रिनोवेट करा है और ये बहुत ही एंशिएंट है और इस पे पीएम मोदी जी ने विजिट करा। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि अल हकीम मॉस्क का है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको जो सबसे पहले समझाया था कि हमें अगर इजिप्ट पढ़ना है तो हमें उसकी लोकेशन देखनी है। पहला टॉपिक क्या करना, एनर्जी, सिक्योरिटी। फिर आपको मैंने बताया था रिसोर्स, ट्रेड, ये टॉपिक मेंशन है, तो उसको आपको लेके एक छोटा सा और नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, डेटाबेस, और उसे आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं और प्री में भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा व्यू बता दिया कि प्री में क्या आएगा और मेंस में क्या आएगा।